इलेक्शन कमीशन ने आज जो ऑर्डर किया है उसके मुताबिक बल्ला हमारा निशान था, बल्ला हमारा निशान है और इंशाल्लाह बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे रहेगा। जो मुखालिफिन कोशिश करते रहे कि खान साहब से ये बल्ला लेंगे या खान साहब की सरबराही में कोई फ़र्क आएगा। इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन पीटीआई थे, चेयरमैन पीटीआई है और इंशाल्लाह चेयरमैन पीटीआई ताहयात रहेंगे इंशाल्लाह ताला। बैरिस्टर गौर साहब, पहला सवाल ये है कि क्या इमरान खान इंटर पार्टी इलेक्शन में अभी हिस्सा ले सकेंगे या नहीं? देखिए, इस ऑर्डर को हम अप्रोप्रिएट फोरम पे चैलेंज करेंगे, ये हमारा राइट है। खान साहब की कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। उस ऑप्शन को पार्टी हम कंसिडर करेंगे कि क्या इंट्रा पार्टीज इलेक्शन विद इन दैट पीरियड कराने जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है या हमने उसको चैलेंज करना है। इस पे पार्टी जो फैसला करेगी इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। पिछली जो समाअत थी, पिछली समाअत में इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने खुद कहा कि मामला दरगुजर भी किया जा सकता है। उसके बावजूद भी ये जो ऑर्डर आया ये कोई एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि गलतम थे या जो है वो आपके बल्ले। आपकी बात बिल्कुल सही है। आप लोगों के सामने ये ऑर्डर हुआ था और जिसी की वजह से हम आए थे ये ऑर्डर हुआ था। ये जो फैसला आया है जिसमें ये कहा गया कि हमारी इंट्रा पार्टीज इलेक्शन हमारे अयीन के मुताबिक नहीं हुई है, ये इसलिए ये एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन आजकल के हालात में हर चीज़ के लिए तैयार थे, तो हम तो इससे कोई वर्ष भी तवक्को रखते थे। लेकिन शुक्र खुदा का कि बल्ला हमारे पास है। इंट्रा पार्टीज इलेक्शन पे जो उनका ऑर्डर है हम टू दैट एक्सटेंड इंशाल्लाह ताला इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और जल्द चैलेंज करेंगे। सर, अगर 20 रोज में आप इंतखाबात नहीं करवाते फिर पार्टी की क्या पोजीशन होगी और ख़ास करके जो सिंबल है उस हवाले से कंफ्यूजन हो सकती है? देखिए, जो इलेक्शन कमीशन का आज का ऑर्डर है उसके मुताबिक ये कि अगर आप 20 दिन में इलेक्शन नहीं करते और 7 दिन में उसे हमें इन्फॉर्म नहीं करते, फिर हम आपके ख़िलाफ़ सेक्शन 215 के ख़िलाफ़ प्रोसीड करेंगे। उसका मतलब ये है कि आपसे बल्ला लेंगे। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ताला उससे पहले हम अदालत को रुजू भी करेंगे और पार्टी अपना भी लाहे-अमल तैयार करेगी। इसके जो भी फैसला पार्टी की कोर कमेटी करेगी और खान साहब की हिदायत जो हमें मसूल होंगे इंशाल्लाह ताला उसके मुताबिक फैसला होगा। मिनिस्टर साहब, आपको लगता है कि जो फैसला है वो इंडिपेंडेंटली अपना बाइड इलेक्शन कमीशन का या बाहर से कोई डिक्टेशन आई है? देखिए, आजकल हर तरफ से प्रेशर है। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इलेक्शन कमीशन से हमारी ये तवक्कुआत नहीं थी। हम इलेक्शन कमीशन के सामने आए थे, हमने 2 मीटिंग की थी, मेरी भी मीटिंग हुई थी, फिर हम एक डेलीगेशन के तौर पर भी आए थे, वो भी हमने मीटिंग की थी, हमें बावर कराया गया था। लेकिन एनीवे, जो भी ऑर्डर इलेक्शन कमीशन का है हम कानून के मुताबिक इसके ख़िलाफ़ प्रोसीड होंगे इंशाल्लाह ताला। हमें उम्मीद है हमने सब कुछ आईन और कानून के मुताबिक किया है। अदालत है उसको ओपनली देखेगी और सेपरेट के ट्रायल की तरह भी इंशाल्लाह ताला ये भी डिसीजन सेटिसाइड होगा। आज इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के इंट्रा पार्टीज इलेक्शंस रिलेटेड जजमेंट अनाउंस हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर से हमें बहुत अफसोस हुआ है। मैं समझता हूँ इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन ने इस केस का नोटिस जो हमें दिया था उसमें हरगिज़ कभी ये नहीं लिखा था कि इलेक्शन कमीशन ने कभी ऐसा नोटिस पीटीआई को नहीं दिया था कि पीटीआई के इंट्रा पार्टीज इलेक्शन आईन के मुताबिक नहीं हुए हैं। इलेक्शन कमीशन का नोटिस फ़कत इतना था कि आपके इलेक्शन जो इंट्रा पार्टीज़ के हो गए थे उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं थी। इस पर नोटिस के बाद 5 समाअतें हुई थी। 5 समाअतों के बाद इलेक्शन कमीशन ने आप सब लोगों के सामने ओरल ऑर्डर ज़रूर अनाउंस किया था और ये था 13 सितंबर को। और 13 सितंबर के बाद हमने इलेक्शन कमीशन को 2 और दरख्वास्तें दी थी, 18 अक्टूबर को और 31 अक्टूबर को। और फिर हमने एक और लेटर लिखा था चार्टर ऑफ डिमांड में, वो हमने जमा किया था 7 नवंबर को। और इलेक्शन कमीशन से हमारी मीटिंग हुई थी 8 नवंबर को। हमारे इलेक्शन हमारे आईन के मुताबिक सही और ओपन हुए थे। उनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी थी और उस पर किसी का कोई इतराज़ नहीं था, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन के कंसर्न ऑफिसर्स का। आज हमें इस फैसले से बड़ा दुख हुआ है। इसको इतना डिले किया गया, आज के दिन तक
इसके पीछे कोई ख़ास मकसद है। सारी कोशिशें तो यही की जा रही है कि खान साहब को साइडलाइन करें, लेकिन अल्लाह के रहम और करम से अवाम की सपोर्ट के साथ ये लोग मेहनत कर रहे हैं और अवाम अल्लाह ताला के रहम और करम से अवाम उसको ज़रब दे रहे हैं। ये कभी इंशाअल्लाह ताला खान साहब को माइनस नहीं कर सकेंगे। खान साहब चेयरमैन थे, चेयरमैन है और इंशाअल्लाह चेयरमैन रहेंगे। अगर हमने इंट्रा पार्टीज भी इलेक्शन कराने हुए हैं और करने हैं और पार्टी ने फैसला कर लिया खान साहब के हिदायत के मुताबिक, फिर भी खान साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं और खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे। खान साहब की कोई ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो चेयरमैनशिप का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सर, आप वैसे तर्जमान तो ये जज्बात का इजहार कर सकते हैं, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक सजा याफ्ता शख्स नो तो नो नो हिस्सा नहीं ले सकता। मैं आपको जज्बात का बिल्कुल नहीं कह रहा, न उसके हिसाब से। देखिए, कोई भी ऐसा कानून जो इलेक्शन एक्ट है, मैं उसकी बात करूँ, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक आर्टिकल 62, 63 के मुताबिक जो डिस्क्वालीफाई हो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। खान साहब के आर्टिकल 62 और 63 की डिस्क्वालिफिकेशन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई है, सिर्फ एक सज़ा हुई थी, वो बिल्कुल गलत ही साइबर केस में, वो भी हाई कोर्ट ने उसके सेंटेंस सस्पेंड कर दिया। ऐसी सरकमस्टांसेस में अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब क्वालिफाइड है फॉर ऑल ऑफिसेस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बाकी आप करते हैं। पहले से गौर साहब, बल्ला अभी तक आपके पास है, अगले 20 दिन में कुछ छक्का मारने जा रही है पार्टी? इंशाअल्लाह ताला पार्टी चक्के मार रही है ग्राउंड पे, उन लोगों को एहसास नहीं हो रहा, और इंशाअल्लाह सबसे बड़ा चक्का जो होम रन हमारा बनेगा वो 8 फरवरी को जोड़कर रन पड़ेगा, इंशाअल्लाह ताला जीत हमारी होगी। आपको क्या लगता है 20 रोज में पार्टी के अंदर इस वक्त कैपेसिटी है, इतना यूनाइट है पूरे पाकिस्तान के देखो अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह, देखो ये एक प्रिंसिपल स्टैंड है जो हम ले रहे हैं और कानून और आईन के मुताबिक ले रहे हैं, और इसी वजह से ले रहे हैं कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, कंपेन और साजिश हो रही है, इसलिए हम अदालतों में लेके जाएंगे, क्योंकि हम ये नहीं कंसीड कर रहे कि पहले इलेक्शन हमारे गलत थे। लेकिन अगर ऐसा भी हुआ तो आपको ये एक बताऊं, सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म पार्टी PTI है, सबसे ज़्यादा पर। लेकिन आजकल के जो हालात के उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि मेरी लीडरशिप जो है वो बाहर हो तो हम इलेक्शन कर सकें, वो एक ऑप्शन है। पार्टी फैसला करेगी इंट्रा पार्टीज होल्ड करने की, वो हमारी लीगल कमेटी भी मीटिंग करेगी, पार्टी के इंशाल्लाह कोर कमेटी भी होगी, खान साहब से भी रहनुमाई लेंगे और फिर इसके बारे में इंशाल्लाह फैसला पहले करेंगे। कोर कमेटी ने पता होगा उनको कि अगर ये दोबारा ऐसे ऑर्डर आ सकते हैं तो क्या एक्सपेक्टेड है? कुछ देखो, हम सारे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सारी मुख्तलिफ जो चीज़ें आजकल हो रही है हमारे साथ वो अनएक्सपेक्टेड सी है, लेकिन हम हर के इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहते हैं। इंशाल्लाह ताला खान साहब से आज मीटिंग करेंगे या कल करेंगे और उनकी हिदायत लेकर के आपको लाए अमल से। इससे अगला फोरम कौन सा है आपके पास? देखो, इस ऑर्डर के खिलाफ हम हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट इंशाल्लाह ताला जाएंगे। हाई कोर्ट से उम्मीद है? इंशाल्लाह हाई कोर्ट से, हमारे सारे कोर्टों से उम्मीद है। 20 दिन तो ऐसे ही गुजार देगी? नहीं, इंशाल्लाह ताला 20 दिन में तो एक ऑप्शन है, लेकिन इन एनी केस हाई कोर्ट अगर स्टे करती है, ये ऑर्डर सस्पेंड हो जाता है तो उसकी फिर कोई वैल्यू नहीं रहती। देखो, एक चीज़ आपको बताऊँ, हमारे पास आप 2-3 पॉइंट्स आपको ये बताता हूँ। इंट्रा पार्टीज इलेक्शंस हमने 9 जून को करवाए थे। इंट्रा पार्टीज इलेक्शन की नोटिफिकेशन हमने 10 जून को 2022 को इलेक्शन कमीशन में जमा कराए थे। इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड पे कोई एक भी लेटर ऐसा नहीं पड़ा हुआ कि आपके इलेक्शन नहीं हुए या आईन और कानून के मुताबिक नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन था में सिर्फ नोटिस ये आया था कि इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स पे स्टैम्प नहीं लगे, वो लगा करके आप हमें सबमिट कर लें। तो हम समझते हैं कानून के मुताबिक सारा कुछ हुआ था। ऑफिसर जो ऑफिस बेयरर है ऑफ द पार्टी के वो सारे इलेक्ट हो गए थे और हमने सब कुछ जमा कर लिया था। अब आगे के लिए अमल इंशाल्लाह ताला एक दिन में